आईपीएल से ना सिर्फ वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी मिल सकते हैं बल्कि वर्ल्ड क्लास कोच भी मिल सकते हैं। ये बात मैं नहीं बल्कि बीसीसीआई कह रही है। जी हां, बीसीसीआई ने सोमवार यानी कि 13 मई को भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच के लिए आवेदन मंगा लिए हैं। 27 मई तक आवेदक अपना एप्लीकेशन बीसीसीआई को दे सकते हैं। बीसीसीआई ने अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक गूगल डॉक्स का लिंक साझा किया है, जिसमें जो भी इच्छुक पूर्व क्रिकेटर है वो बीसीसीआई के कोच के लिए, इंडियन टीम के कोच पद के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे मैंने बात आईपीएल की और यहां पर क्या कुछ कह रहा हूं। मैं तो आपको सिर्फ खबर बता रहा हूं। दरअसल बीसीसीआई ने कोच पद के लिए आवेदन मंगवाए हैं। 27 मई तक नए कोच की तलाश जारी रहेगी, यानी कि 27 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं। खबर यह है कि राहुल द्रविड़ जो इंडियन टीम के इस वक्त हेड कोच हैं, वो एक बार फिर से कोचिंग नहीं लेना चाहते। उन्होंने बीसीसीआई के पदाधिकारियों को ये कहा है कि वो निजी वजहों से बीसीसीआई के यानी कि टीम इंडिया के हेड कोच के पद पर आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते। कुछ दिन पहले ही मीडिया इंटरैक्शंस के दौरान जय शाह ने ये कहा था कि अगर राहुल द्रविड़ को फिर से कोच बनना है तो उन्हें भी एक बार फिर से अप्लाई करना होगा, यानी कि उनको भी एक्सटेंशन बीसीसीआई नहीं देगी। लेकिन इसके बाद अपडेट ये आया कि राहुल द्रविड़ भी कोच के पद पर कंटिन्यू नहीं करेंगे। खबर तो ये भी आ रही है कि सीनियर प्लेयर्स, टीम इंडिया के सीनियर प्लेयर्स ने राहुल द्रविड़ से ये दरख्वास्त की थी कि वो टेस्ट टीम की कोचिंग संभाल ले और आगे भी कुछ साल तक टेस्ट टीम के कोच बने रहें और वाइड बॉल क्रिकेट में बीसीसीआई और किसी खिलाड़ी को या और किसी पूर्व खिलाड़ी को कोच नियुक्त कर दे। लेकिन अपडेट ये भी आ रही है कि राहुल द्रविड़ ने इससे मना कर दिया है, यानी कि राहुल द्रविड़ अब भारतीय टीम के कोच के पद पर नहीं बने रहना चाहते। राहुल द्रविड़ पिछले कुछ समय से टीम इंडिया के कोच हैं, लेकिन जिस रिजल्ट की तलाश बीसीसीआई और तमाम हिंदुस्तान कर रहा था वो रिजल्ट राहुल द्रविड़ की कोचिंग में नहीं आया। T20 वर्ल्ड कप की बात करें या WTC या वनडे वर्ल्ड कप की, कोई भी टूर्नामेंट इंडियन टीम राहुल द्रविड़ की कोचिंग में नहीं जीत पाई। ऐसे में अब भारतीय टीम आगे की सोच रही है, यानी कि अगले कोच की सोच रही है। अटकलें ये लगाई जा रही थी कि वीवीएस लक्ष्मण भारतीय टीम के अगले कोच हो सकते हैं। जब राहुल द्रविड़ छुट्टी पर होते हैं तो वीवीएस लक्ष्मण ही आमतौर पर इंडियन टीम की कोचिंग करते हैं, लेकिन वीवीएस लक्ष्मण भी भारतीय टीम के कोच नहीं बनना चाहते और वो जिस पोजीशन पर फिलहाल हैं यानी कि एनसीए डायरेक्टर, उसी पोजीशन पर कंटिन्यू करना चाहते हैं। दो सबसे बड़े नाम के क्रॉस हो जाने के बाद अब सवाल ये उठता है कि इंडियन टीम का कोच कौन होगा, नई कोचिंग स्टाफ किस तरह से दिखेगी। इस पर बीसीसीआई का भी एक थॉट प्रोसेस सामने आया है। भले ही बीसीसीआई ने आवेदनों की शुरुआत कर दी है, एप्लीकेशंस मंगवाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन इसके साथ ही बीसीसीआई ने बैक चैनलिंग की भी शुरुआत कर दी है। यानी कि बीसीसीआई आवेदन निकालने के साथ साथ कई सारे लोगों से, कई सारे पॉसिबल कैंडिडेट से बात भी कर रही है, जिनसे ये बात की जा रही है कि वो इंडियन टीम के कोच बनना चाहते हैं या नहीं। अगर वो बनना चाहते हैं तो क्या उनमें खूबियां हैं या नहीं, ये देखा जा रहा है। दरअसल मामला ये है कि आईपीएल के कोचेस यानी कि जो 10 फ्रेंचाइजेस हैं, उनके भी कोचेस पर बीसीसीआई की नजर है। उनमें से अगर कोई कोच एलिजिबल हुआ और वो आवेदन भरता है तो उसे कोच बनाने के लिए बीसीसीआई सहमत हो सकती है। इस पूरी लिस्ट में एक नाम सामने आ रहा है और वो है स्टीफन फ्लेमिंग का। स्टीफन फ्लेमिंग की बात करें तो वो इस वक्त सीएसके के कोच हैं। पिछले कई सालों से स्टीफन फ्लेमिंग चेन्नई सुपर किंग्स की कोचिंग कर रहे हैं। स्टीफन फ्लेमिंग की कोचिंग में ही चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 बार आईपीएल का खिताब जीता और साथ ही 2 बार चैंपियंस का भी खिताब सीएसके ने अपने नाम किया। इसके अलावा स्टीफन फ्लेमिंग की खासियत यह है कि उनकी कोचिंग में भारतीय खिलाड़ी काफी अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। चाहे वो शिवम दुबे हो या तुषार देशपांडे, उनके अंदर यानी कि स्टीफन फ्लेमिंग के अंदर एक ऐसी खासियत है
जिससे भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन और बेहतर होता है और बीसीसीआई को भी ये चीज काफी पसंद आई। सूत्रों के हवाले से खबर तो ये भी मिल रही है कि आईपीएल के साइडलाइंस में स्टीफन फ्लेमिंग से बीसीसीआई के पदाधिकारियों ने कोचिंग पर बात भी की है, लेकिन स्टीफन फ्लेमिंग ने अब तक आवेदन नहीं किया है और उन्होंने अभी तक कोच का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है। अब देखना यह दिलचस्प है कि क्या स्टीफन फ्लेमिंग चेन्नई सुपर किंग्स की कोचिंग छोड़कर क्या वो टीम इंडिया की कोचिंग संभालेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में रुकावट की चीज ये है कि भारतीय टीम का जो भी कोच होगा उसके लिए 10 महीने काम करने होंगे, यानी कि सिर्फ आईपीएल के दौरान 2 महीने की छुट्टी मिलेगी और बाकी 10 महीने इंडियन टीम के साथ ही रहना होगा। लेकिन बड़ा अपडेट तो ये भी है कि भारतीय टीम कई सालों के बाद विदेशी कोच की तरफ नजरें गड़ाई हुई है। अगर कोई अच्छा भारतीय कोच नहीं मिलता तो फिर बीसीसीआई विदेशी कोच की तरफ जाएगी, ये बात लगभग तय मानी जा रही है। स्टीफन फ्लेमिंग अगर इंडियन टीम के कोच बनते हैं तो फिर उन्हें सीएसके की कोचिंग छोड़नी होगी। इसके अलावा स्टीफन फ्लेमिंग के पास चेन्नई सुपर किंग्स फ्रेंचाइज की ही एसए टी20 और इसके अलावा ग्लोबल टी20 लीग जो दूसरे देशों में खेली जाती है, वहां पर भी सिस्टर कंसर्न टीम्स की भी कोचिंग स्टीफन फ्लेमिंग ही संभालते हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या स्टीफन फ्लेमिंग कोचिंग का रोल लेते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो दुनिया के कई देशों ने ये रुख अपनाया है कि उनके टेस्ट टीम और व्हाइट बॉल क्रिकेट में अलग अलग कोच होंगे। क्या बीसीसीआई ऐसा करेगी? फिलहाल तो बीसीसीआई ऐसा करती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि मौजूदा जो आवेदन मंगाए गए हैं वो तीनों फॉर्मेट के कोच के लिए मंगाए गए हैं, यानी कि जो भी कोच बनता है उसे अपना पूरा समय इंडियन टीम की कोचिंग में देना होगा। दूसरी टीमों से सीखते हुए बीसीसीआई कब व्हाइट बॉल और रेड बॉल की कोचिंग स्टाफ अलग करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये करने से पहले इंडियन टीम को दोनों ही यानी कि व्हाइट बॉल और रेड बॉल के खिलाड़ी भी अलग करने होंगे।